सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं और करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको दीर्घायु मिले, जीवन मंगलमय रहे और वो जिस तरीके से समाज की सेवा, देश की सेवा में लगे हैं, वो लंबे समय तक देश की सेवा करें और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़े, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। जहाँ तक आपने उनके जन्मदिन का प्रश्न उठाया, करोड़ों हमारे कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उनका जन्मदिन मनाया जाए और जब जन्मदिन मनाने की बात आई तो जैसा उनका व्यक्तित्व है, समाज के लिए सेवा के भाव से समाज के अग्रसर करना, देश को आगे बढ़ाना, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सेवा सप्ताह मनाएं, सेवा पखवाड़ा मनाएंगे। हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 तारीख को पड़ता है, बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन पड़ता है 25 तारीख को और बाद में गांधी जयंती, शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर को पड़ती है। तो हमने ये 15 दिन का सेवा पखवाड़ा का कार्य लिया है और इसमें जैसे हमको पता है कि प्रधानमंत्री जी सेवा से जुड़े रहे हैं, पर्यावरण उनका बड़ा प्रिय विषय है, स्वच्छता उनका बड़ा प्रिय विषय है। तो हमारे करोड़ों कार्यकर्ता इस दिन सेवा का भाव से अस्पताल में जाएंगे, मरीजों की चिंता करेंगे, अनाथालयों में जाकर के हमारे अनाथ बच्चों की चिंता करेंगे, हमारे गरीब बस्तियों में जाकर के वहाँ स्वच्छता अभियान को लेंगे, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए काम करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, रक्तदान रिकॉर्ड मार्जिन से करेंगे, कृत्रिम अंग देना लोगों को, इसके लिए काम करेंगे, जो हमारी सामाजिक संगठन है उनको प्रेरित करेंगे। तो सेवा पखवाड़ा के तरीके से इस कार्यक्रम को हम आगे लेकर के जाएंगे। बाद में दीनदयाल जयंती है और वो हमारे विचार को प्रतिपादित करने वाले नेता रहे हैं, तो उस दिन अंत्योदय और उस सारी विषयों को हम आगे बढ़ाएंगे। गांधी जयंती में खादी का उपयोग किस तरीके से हमको बढ़ाना है, इस पर हम चिंता करेंगे। यही गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम होगा। उसी तरीके से जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इसको भी शास्त्री जी जिस बात को आगे बढ़ाया, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन कामों को आगे बढ़ाया है, किसान के लिए, जवान के लिए, अनुसंधान के लिए, विज्ञान के लिए, वो भी हम जनता के सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो यह सेवा पखवाड़ा एक 15 दिन का सेवा के माध्यम से जनता को उनके जन्मदिन पर, उनके जीवन में जिस तरीके से उन्होंने लोक कल्याण के लिए काम किया है, उसी के आधार मानते हुए सेवा सप्ताह मना रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री मतलब कहना चाहिए कि देश में एकता और अखंडता की यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा काम करने वाले और सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। आपने उनको मुख्यमंत्री से लेकर देखा है। विदेश नीति की बात करें, देश की नीति की बात करें, देश को विश्व में विश्वगुरु बनाने के प्रयत्नों की बात करें, किस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके की नीतियाँ रही होंगी जिससे देश को आज लाभ मिला है पिछले 8 साल में? देखिए, एक तो उनकी सोच जो है वो निरंतर लगातार हर विषयों पर चली रहती है और उनका थॉट प्रोसेस बड़ा क्लियर होता है। उद्देश्य क्या है और उद्देश्य को वह उत्तम होना चाहिए और वो उसको लक्ष्य में परिवर्तित होना चाहिए। लक्ष्य हासिल कैसे हो, इसके लिए तैयारियां होनी चाहिए और उनकी माइन्यूट डिटेल्स पर वर्क करना, ये उनकी आदत है। तो वह क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ हर विषयों को उठाते रहे हैं। इस क्लैरिटी ऑफ थॉट के कारण जो भी उन्होंने काम लिया है उसको उन्होंने पूरा करने में सक्षम रहे हैं। सर, आप तो काफ़ी लंबे समय से उन्हें देखा हैं संगठन में। जब वो मुख्यमंत्री नहीं भी थे तब से, तब मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बने। कुछ पर्सनल बात करना चाहूँगा कि आपका व्यक्तिगत कैसा उनसे, उनके काम करने के तरीके से कितने ज़्यादा प्रभावित रहे आप, किस तरीके से वो काम करते हैं? क्योंकि जन्मदिन है तो एक व्यक्तिगत जो समाज से हटकर जो उनके साथ में आपका रहा है संपर्क, वो किस तरह का है? वो कुछ पुरानी देखिए, जब से मैं उनके संपर्क में आया, मैंने उनको एक बहुत गंभीर, विचारशील, समाज के प्रति समर्पित, दूरदृष्टि रखने वाले, एक अलग विलक्षण प्रतिभा के मालिक के रूप में मैंने उनके व्यक्तित्व को देखा है और वो उस कमिटमेंट के साथ वो काम में जुटे रहे हैं, उसको वो आगे बढ़ाया है उन्होंने। व्यक्तिगत रूप में भी मैंने उनके साथ संगठन में भी काम किया, सरकार में भी काम किया। हर चीज़ के बारे में बहुत ही गहराई से अध्ययन करके उसको आगे बढ़ाने का
काम वो करते हैं। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और मैं हर दिन सीखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है, और वो मुझे ही नहीं सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हैं। उनका विचारशील हो, वो मेहनत करें, वो कुछ सोचें, वो पार्टी कल को कैसे चलेगी, सरकार में क्या क्या चीज़ें और जुड़नी चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, हमको अब उन्होंने 25 साल का लक्ष्य दिया है अमृतकाल, इसको हम कैसे पूरा करेंगे। ये नारा नहीं है, इसको अंजाम देना है। इस अंजाम देने में हम लोग क्या योगदान करने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सी बारीकियों के बारे में वो खुद भी चिंतनशील रहते हैं और उन्होंने हम सबको भी प्रेरित किया है कि हम चिंतनशील रहें। सर, आप तो उनके कैबिनेट